नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक अर्थ 12 और 13। तो इसमें अर्जुन जो है भगवान के सामने अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा, भक्ति प्रकट कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब भी कोई भक्त भगवान के सामने बैठता है तो किसी न किसी रूप में उनकी आराधना, उपासना, उनके गुणों का बखान करता है। तो अर्जुन भगवान को शुरू से अपना सखा तो समझते ही थे। और जब इस धर्म के दोराहे में कि भाई क्या किया जाए क्या ना किया जाए, इसमें अर्जुन फंस जाते हैं और भगवान गीता का उपदेश देते हैं। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते ये बात समझ लेते हैं अर्जुन की, हाँ वो साक्षात परब्रह्म ही है। यानी किसी दिव्य पुरुष को अवतार समझना, उसके कई कारण यहाँ पर अर्जुन गिनवा रहे हैं। माने हम अपने जीवन में भी कई इस प्रकार की दिव्य आत्माएं देखते हैं तो वो एक या दो नहीं, पूरे समाज पर उसका बहुत दूरगामी असर होता है, तभी हम उनको ईश्वर ईश्वर तुल्य ऐसा मानने लग जाते हैं। तो अर्जुन भगवान के भक्ति में, भगवान की श्रद्धा वशीभूत होकर क्या क्या बोलते हैं। तो अर्जुन बोले, आप परब्रह्म, आप ही हैं वो परमात्मा जो सृष्टि के आदि से है। परम धाम, जो भी अंततो गत्वा, हमारी जो आखिरी जिसको बोलते हैं अंतिम जो हमारी गति है वो आप ही हैं, हम आपको ही प्राप्त होते हैं। और परम पवित्र, यानी इस ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा पवित्र है वो कौन है? वो आप है। क्योंकि आपको सब ऋषिगण, जितने भी ऋषिगण, अर्जुन कहते हैं भाई मैं अपनी जीवन यात्रा में जितने भी ऋषियों से मिला, किसी एक ने नहीं, सब ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। सब ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष और देवों का भी आदिदेव। तो जितने भी ऋषिगुण रहे और दिव्य पुरुष जो भी मेरे जीवन में आए और देवों का भी आदि, सब आपको दिव्य पुरुषों का भी दिव्य मानते हैं, देवताओं का भी आदि देव मानते हैं। आपको अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, माने आप प्रकट हुए हैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह, कि भाई जिसका जन्म होता है कि भाई वो इस प्रकार नहीं, आप तो प्रकट हुए हैं माया को अपने अधीन करके। और सर्वव्यापी, ऐसी कौन सी जगह जहां आप व्याप्त नहीं है। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असिल और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं। माने हम कई कई बार वही शब्द, उसी प्रकार के शब्द किसी महापुरुष के मुख से सुनते हैं और कुछ वही वैसे शब्द दूसरे से सुनते हैं तो वो पुष्टि हो जाता है। तो क्या बोलते हैं कि जो बातें मैंने अपने जीवन में महसूस की वही देवर्षि नारद के मुख से भी, मुखारविंद से सुनी मैंने। और जो एक प्रकार से कुल पुरोहित जैसे माने जा सकते हैं असिल और देवल ऋषि, वो भी इसी प्रकार की बात कहते हैं। महर्षि व्यास भी आपके बारे में ऐसा ही कुछ कहते हैं। और आपने भी यहाँ ये बात आज स्पष्ट कर दी जिस प्रकार से आपने मेरे सामने रखा। माने लोक व्यवहार में भगवान ने स्वयं गीता में भी ये बात रखी थी कि चाहे हम कितने आगे बढ़ जाएं, जब व्यवहारिकता की बात आती है तो हम अपनी सीमा को नहीं लांघते। लेकिन कभी कभी रूप, जो हमारा वास्तविक रूप है, उसका दूसरे को ज्ञान कराया जा सकता है। तो मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति है, वो बहुत बड़े स्तर का योगी हो जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बहुत बड़े स्तर का योगी हो जाता है तो वो जीवन के सामान्य नियम जिसका पालन करके वो बहुत बड़ा योगी बना है, उसको फिर सामान्य जन के सामने उनकी कोई उनकी माने उनको निराधार बताने लग जाए कि भाई इससे में कुछ नहीं रखा है। वो तो बात सही कि ईश्वर तो है, वो जब हम और अपग्रेड कर लेते हैं अपने विचारों को तो निराकार भी दिखाई देता है। लेकिन फिर हम साकार रूप को कम आंकने लग जाए, सब कुछ निराकार में ही देखें, तो वो भी ठीक नहीं है। भाई मैं आज निराकार के लिए तैयार हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं केवल निराकार को ही अच्छा बताने लग जाऊंगा। तो माने जो सीढ़ी दर सीढ़ी जब चलकर वहां तक पहुंचता है, तो इसी प्रकार भगवान परब्रह्म है, उसके बाद भी वो लौकिक सीमाएं उसको नहीं लांघते। वो तो आज जब गीता ऐसा अवसर आया महाभारत के युद्ध में, तो भगवान ने
कुछ अलौकिक चीजें सामने रखी और ऐसा समय रुक गया। कौरव पांडवों की सेना आमने सामने है और भगवान उपदेश दे रहे हैं, तो बड़ा अजीब है वो। तो अर्जुन को भी लग रहा है ये कैसे हो रहा है। तो वो पूर्ण सक्षम है भगवान, फिर भी वो अपनी सीमाएं सामान्यता नहीं लांघते हैं। तो किस किस प्रकार की बातें दूसरे ऋषियों से अर्जुन ने जानी सुनी, तो कहते हैं मार्कंडे ऋषि ने भी भगवान कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण यज्ञों के यज्ञ, तपों के तप और भूत भविष्यता वर्तमान रूप है। माने और दूसरे ऋषि मुनि सब क्या कहते हैं, जैसे अर्जुन यहाँ बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में, तो उन्हीं को यहाँ पर समझाने के लिए रखा कि मार्कंडे ऋषि बोलते हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण तो हम यज्ञ करते हैं, वो यज्ञों के यज्ञ और तपों के तप, भूत भविष्यता वर्तमान रूप है, वो सब समझने वाले हैं। और भृगु ऋषि क्या कहते हैं, ये देवताओं के देवता और परम पुरातन विष्णु हैं भगवान जो श्री कृष्ण के बारे में। और अंगिरा ऋषि कहते हैं कि ये संपूर्ण प्राणियों की रचना करने वाले हैं। सनत कुमार जी जो बोलते हैं कि ये सृष्टि के सबसे पुरातन, कहते हैं सबसे हम कह सकते हैं एक प्रकार से सीनियर सिटीजन, सबसे पुराने। वो दिखते हैं 5 वर्ष के बालक की तरह ही, लेकिन सबसे पुराने माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के सबसे पुराने मानस पुत्रों में सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि ने कहा, इनके मस्तक से आकाश और भुजाओं से पृथ्वी व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में तीनों लोक उनके उदर में स्थित है। ये सनातन पुरुष है, तब से अंतःकरण शुद्ध होने पर ही साधक इन्हें जान सकते हैं। आत्म साक्षात्कार से तृप्त हुए ऋषियों में भी ये परमोत्कृष्ट हैं, यानी ये सबसे ऊपर के हैं। युद्ध में कभी पीठ ना दिखाने वाले उदार राज ऋषियों की भी ये परम गति है। तो इन्हीं को प्राप्त होते हैं, सबसे जो सर्वश्रेष्ठ गति है वो भगवान श्री कृष्ण को ही मिलना है। देवर्षि नारद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण लोकों को उत्पन्न करने वाले और संपूर्ण भावों को जानने वाले, ये साध्यों और देवताओं के ईश्वरों के भी ईश्वर है। मतलब हम जिसकी साधना कर रहे हैं, किसी देवता की पूजा में लगे हैं, उस देवता के भी देवता हैं। असित और देवल, जैसे मैंने बताया कि इनको पांडवों के एक प्रकार से कुल पुरोहित के रूप में देखा जा सकता है, कि वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही प्रजा की सृष्टि में प्रजापति और संपूर्ण लोकों में एकमात्र रचयिता हैं। वही सबकी रचना करने वाले हैं, वही सबका पालन करने वाले हैं। और महर्षि व्यास कहते हैं, आप वसुओं के वसुदेव, जैसे बोलते हैं अष्टवसु, वो माने परम बलशाली देवता माने जाते हैं अष्टवसु। उन्हीं को जो भीष्म पितामह है उनको वसुओं का अवतार मानते हैं। तो आप वसुओं के वासुदेव हैं, यानी वो आप वसुओं के भी देव है, लॉर्ड है। इंद्र को इंद्रत्व देने वाले, इंद्र का जो बल है वो आप ही देने वाले, और देवताओं के भी परम देवता है। तो एक प्रकार से अर्जुन ने अपनी भावना भगवान के सामने व्यक्त की। तो जब भगवान की, क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब कोई भक्त श्रद्धा भाव से भगवान के सामने बैठता है तो इसी प्रकार की आराधनाएं उपासनाएं वो करता है। तो किस प्रकार से कोई श्रद्धा भक्ति में भरा हुआ भक्त भगवान के सामने अपना समर्पण करे, क्या कह के भगवान को वो रिझा सकता है। हालांकि भगवान इन सब शब्दों के भूखे नहीं है, लेकिन अपने अंदर जो हमारा मैं मेरापन, उसको दूर करने के लिए हमें बार बार ये शब्द बोलने ही चाहिए कि भाई ये बल मेरा नहीं है प्रभु, ये आपका बल है। मैं जैसा भी दिखता हूँ वो सब आपके कारण ही है। तो जब हम बार बार उस परमात्मा की शक्ति का गुणगान करते हैं तो हमारा जो अहम है, अहंकार है, वो धूमिल हो जाता है, कम हो जाता है, और तभी हमें सच्चाई स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाती है। माने माया को जीतना है यदि आपको, तो आपको ये परमात्मा के बल को बढ़ाना होगा, अपने शरीर के बल को घटाना होगा। क्योंकि शरीर का बल माने क्या, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इतना जितना इसका विस्तार करेंगे उतना ही माया में फंसेंगे, और जितना ही भगवान के बल का विस्तार करेंगे उतना ही माया से निकलना सरल हो जाएगा। तो ये माने एक प्रकार से तरीका भी है
कि आप अपने शरीर का बल, बुद्धि का विस्तार कम से कम दिखाएं, और जो आपको लगता भी वो सब ईश्वर की कृपा मानकर ही या ईश्वर के कारण ही संभव है। तो उससे क्या है, आप पर कभी भी माया का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब, क्योंकि ये तुरंत एकदम से व्यक्ति को कब अपने आगोश में ले लेती है माया, पता भी नहीं लगता है। उसको लगता है कि ये माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जबकि हमने कई ऐसे प्रमाण जाने हैं, पढ़े हैं। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को भी माया, देवर्षि नारद के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि कैसे माया ने अपने अधीन कर दिया था, कैसे माया ने चक्कर में फंसा दिया था। तो इसलिए हमेशा आप कोई भी कर्म करें, कभी आप ऐसा मत समझिएगा कि मैंने 10 साल तक ब्रह्मचर्य का कठोर पालन किया तो ये मेरा बल है। प्रभु आपके कारण ही संभव हो पाया है। मैं आज, यदि कोई मुझे बड़ा सात्विक राजा मानता है, मुझे बड़ा सात्विक पिता मानता है, मैं नियम से पतिव्रत धर्म का पालन, पत्नीव्रत धर्म का पालन कर रहा हूं, ये आपकी कृपा है प्रभु। बार बार भगवान को जोड़कर बोलना है, क्योंकि कब ये वाक्य बोलते हैं हमारे अंदर दम अहंकार आ जाएगा कि देखा, मैंने प्रकृति को जीत लिया, मैंने अपने काम को जीत लिया। तो ये बोलने से माया आप पर हावी हो सकती है। और जब आप ऐसे बोले, प्रभु मैं कौन होता हूं जीतने वाला, आपकी कृपा ही है वो, जिस कारण से मैंने इतने समय तक मैं टिका रहा। तो जब इस प्रकार आगे परमात्मा का नाम लेकर आप अपने जो दम अहंकार को छुपा लेते हैं, तो आपको कभी भी माया की कुदृष्टि आप पर नहीं पड़ सकती। और जैसे ही आपने अपना दम अहंकार, मैं मेरापन बढ़ाया, वैसे ही माया की कुदृष्टि आप पर पड़ जाएगी। ठीक है। तो एक प्रकार से भगवान की इस प्रकार की उपासनाएं, आराधनाएं, प्रार्थनाएं, जहां भगवान के नाम का बखान हो रहा है, भगवान की शक्ति का बखान हो रहा है, वो आपको बचाए रखती है। और जब ये प्रार्थनाएं हमारे लिए होने लग जाती है, हमारी शक्ति का बखान करने लग जाती है, तो इसका मतलब बच के रहना है, हम कभी भी इस ट्रैप में फंस सकते हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि सदैव हमारा जो मन है, मन, बुद्धि, शरीर, वो भगवान में ही लगाए रखें। कभी मेरे होने का अहंकार मेरे अंदर ना हो प्रभु। तो इसी मंगल कामना के साथ आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। आपको श्लोक अर्थ कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।